नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लैंडस्लाइड के डरावने वीडियो के साथ। अमगढ़ी के खिरार गांव में पहाड़ का सैकड़ों टन मलबा खिसक गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ से मलबा आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। उसके रास्ते में आए पेड़ भी उसकी चपेट में आए और धराशायी हो गए। पहाड़ खिसकने के चलते इस गांव के ग्रामीण अभी एक स्कूल में ठहरे हुए हैं। वहीं मलबे में एक घर दब गया है जिसमें एक महिला घायल हो गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मलबे समेत किस तरीके से पहाड़ जो है खिसकता गया। खिरार गांव में ये पहाड़ खिसका जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। संडे को पिकनिक मनाने की कीमत देहरादून के एक युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। क्लेमेंट टाउन में रहने वाला शाहबाज अपने कुछ दोस्तों के साथ रायपुर के पास सोडा सिरौली के जंगल में पिकनिक मनाने गया था। पुलिस के अनुसार उसी दौरान जंगल में हाथी आ गया। हाथी को देखकर अफरा तफरी मच गई और सब अपनी जान बचाने को भागे। इसी दौरान शाहबाज को हाथी ने वहीं पर कुचल डाला, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और अब बात करते हैं सियासत की। तो चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी किलेबंदी तेज कर दी है और पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी से निकाले गए या बाकी हुए नेताओं की घर वापसी का फैसला किया गया है और ऐसे नेताओं को बिना शर्त पार्टी में शामिल किया जाएगा। तो बिना शर्त घर वापसी के दरवाजे यहां पर खुले हुए हैं। बाकियों की घर वापसी होगी, यानी कि चुनाव से पहले रूठे हुए नेताओं को मनाने की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। सुनील बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील नवप्रभात देहरादून से। सुनील, अगर बात करें इस पूरी कवायद की तो ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव से पहले या चुनावी दंगल में कूदने से पहले किसी को भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी कैंपेन करने के लिए न छोड़ा जाए, इसलिए अपनों को घर में वापस बुला लिया जाए। बिल्कुल अनुपम, ये बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार जो अन्य दल हैं उनमें भी तोड़फोड़ कर रही है, अपना कुनबा बढ़ा रही है। तो बीजेपी ने इसी के तहत ये निर्णय लिया है कि पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, चाहे वो नगर निगम और निकायों के चुनाव रहे हों, इस दौरान जो भी पार्टी से निष्कासित किए गए, क्योंकि जो निकाय चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव हुए, इस दौरान बीजेपी ने बड़े पैमाने पर जो पार्टी वर्कर्स थे, जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे या पार्टी कैंडिडेट के विरोध में काम कर रहे थे, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन अब बीजेपी संगठन ने एक आदेश निकाला है कि ऐसे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं या जो अन्य लोग भी पार्टी में आना चाहते हैं, उन्हें बिना शर्त उनकी वापसी में पार्टी में वापसी करा ली जाए। और इसके लिए जो जिला लेवल पे जो संगठन है उनको बाकायदा ये आदेश कर दिया गया है कि वो सूची बनाकर भेजे प्रदेश संगठन को कि ऐसे कितने लोग हैं जो पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे कितने पार्टी वर्कर्स हैं जिनको बीते सालों में पार्टी से बाहर कर दिया गया था या निष्कासित कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर बीजेपी का एक रणनीति है कि वो अपने कुनबे को बढ़ाए, अपनी किलेबंदी करे संगठन की, और जो विपक्ष है उस पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए चुनाव में जाने से पहले। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि ऐसे में अगर उठे हुए लोग नहीं माने तो आने वाले वक्त में वो बीजेपी की मुश्किलों को भी बढ़ा सकते हैं। और जिस तरीके से घर के अंदर ही तमाम मोर्चों पर झगड़ा देखने को मिल रहा है, ऐसे में उसको पाटने की कोशिश बीजेपी कैसे करेगी? बिल्कुल अनुपम, ये बीजेपी की चुनौती भी होगी। जिस तरह से आपने देखा कि बीते दिनों में जो पार्टी के विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ और खासकर जो कांग्रेस से लोग बीजेपी में आए, उन्होंने एक संगठन के तहत ये काम करते हुए उमेश शर्मा काऊ के साथ खड़े हुए दिखाई दे और इससे पार्टी की बड़ी छिछालेदारी भी हुई। कल हमने देखा कि जो मालदेवता क्षेत्र है रायपुर विधानसभा सीट में, उसमें बीजेपी के बड़ी संख्या में जो पार्टी वर्कर्स थे, वो मंडल अध्यक्ष भी उसमें थे, बहुत सारे पदाधिकारी उसमें थे। उन्होंने लोकल विधायक के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़
छेड़ दी है कि इनको पार्टी से बाहर किया जाए, तो ये पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती ये साबित हो रही है कि किस तरह से वो कार्यकर्ताओं को मैनेज करे, किस तरह से अपने नेताओं को मैनेज करे, ताकि ठीक एंड जो चुनाव का मौका है इस पर कोई ऐसा संदेश न जाए कि विपक्ष का उसका लाभ उठा सके। इसके लिए बीजेपी संगठन बेहद सक्रियता के साथ काम भी कर रहा है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, चाहे वो ऋषिकेश में विवाद रहा हो मेयर और स्थानीय विधायक के बीच, चाहे रुड़की में विवाद रहा हो मेयर और वहाँ के विधायक के बीच, जो पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद की मौजूदगी में रुड़की में विवाद हुआ। तो इन तमाम चीज़ों पर भी पार्टी ने नज़र बनाई और बाकायदा पार्टी के महामंत्री कुलदीप कुमार को इसके लिए डिप्यूट भी किया गया है, इसके लिए नियुक्त भी किया गया कि ऐसे जो तमाम मसले हैं। बिल्कुल सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनील प्रभात विस्तार से हमें चीजों को बता रहे थे कि किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को जिन पर कार्रवाई की गई थी उनको भी पार्टी में वापस लेने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा दी है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में रविवार को पुरोला से कांग्रेस पार्टी के विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हो गए। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी, बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और बीजेपी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने राजकुमार को जमीन नेता बताया, वहीं विधायक राजकुमार ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत को एक विश्व स्तर पर खड़ा किया है, भारत को आज भारत से कोई आंख दिखाने की बात सोच भी नहीं सकता है, मित्रता की बात करने लग गए हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहा हूं। मैं इस अवसर पर राजकुमार जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वो पार्टी में, चूँकि वो एक ज़मीनी नेता हैं और उनके आने से पार्टी को बल मिलेगा। जहां हम लोग थोड़ा कुछ चीज़ों को अगर और ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने में वो मदद करेंगे, उनके कारण से ये लाभ हमारी पार्टी को भी मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं पुनः स्वागत करता हूं। और उनका नाम राजकुमार है, तो आज ये राजकुमार जो है हमारी भाजपा के राजकुमार हो गए, वहाँ से यहाँ आ गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पुरोला विधायक राजकुमार ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। दिल्ली के कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हुए तो इसमें बीजेपी के चुनिंदा नेताओं का बड़ा रोल रहा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी की भूमिका रही। इन तीनों ही नेताओं ने कांग्रेस विधायक को अपने पाले में करने में बड़ी भूमिका निभाई और 2022 के लिए कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई विषयों पर चर्चा की गई। स्पीकर बिरला ने कहा कि देवभूमि सभी की आस्था का केंद्र है। उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों से देश को नई ऊर्जा और चेतना मिलती है। तीर्थ स्थलों का विकास जरूरी है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। देहरादून में बीजेपी के अंदर मचा बवाल सड़क पर आ गया है। कार्यकर्ताओं ने बाकायदा मीटिंग करके अपने विधायक उमेश शर्मा काऊ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग कर डाली है। और हमारी क्षेत्र के लेकिन जो क्षेत्र के वही तो किसी प्रकार होगी तो हमारे देहरादून के माल देवता में इकट्ठे हुए ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ से बेहद नाराज हैं और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल 4 सितंबर को रायपुर विधानसभा में विधायक काऊ कैबिनेट मंत्री धन सिंह की मौजूदगी में पार्टी से जुड़े एक जिला पंचायत के सदस्य के साथ भिड़ गए थे। इस झगड़े का वीडियो वायरल हुआ और पार्टी की खूब फजीहत हुई। हम लोगों को ये पता लगा कि भाई इस तरह का व्यवहार किया गया, तो ये तो क्षेत्र की जनता का अपमान है। अगर हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि का आप सम्मान नहीं करोगे तो फिर ये तो क्षेत्र का अपमान हो गया, क्योंकि जिस बोर्ड से विधायक बना उसी बोर्ड से क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बनाए, उसी से प्रधान भी बनाए। ऐसे लोगों को किक आउट कर देना चाहिए, हटाना चाहिए। किक आउट शब्द नोट किया जाए।
ऐसे व्यक्ति को किक आउट करना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कुछ नहीं, इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। टिकट मिला तो भाजपा अपने जो है गर्दी से बुलाएगी। साल 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए काऊ को लगता है कि पार्टी का एक वर्ग उनको एडजस्ट नहीं कर रहा। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक काऊ दिल्ली तक हो आए। मामले पर फैसला फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन काऊ फिलहाल बेफिक्र नजर आ रहे हैं। ये हमारे जो पार्टी संगठन का मामला वो जाने करते रहे, इससे हमें कुछ नहीं कहना। माल देवता के सारे प्रधान और सारे जनप्रतिनिधि यहाँ थे। दरअसल रायपुर विधानसभा सीट पर मचा ये बवाल बागी और मूल भाजपाइयों के बीच का है, जिसने पार्टी की भी चिंता बढ़ा दी है कि चुनाव से ठीक पहले शुरू हुए इस बवाल ने और तूल पकड़ा तो यही सीन दूसरी सीटों पर देखने को न मिले। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चुनाव आते ही विधायकों और मंत्रियों पर जनता का दबाव बढ़ने लगा है। देहरादून में विधायक विनोद चमोली के आवास का ऋषि विहार के लोगों ने घेराव कर दिया। माहौल गर्म होने पर विधायक विनोद चमोली खुद भी प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इलाके में सड़कों से लेकर नालियों तक का बुरा हाल है, लेकिन विधायक ने इलाके की कोई सुध नहीं ली। विधायक के आश्वासन के बाद भी लोग नहीं माने तो विधायक का पारा चढ़ गया। कर रहे हो आप? सिर्फ विधायक छोड़ना हूँ मैं भैया, बहुत जीवन दिया मैंने इससे। एक हफ्ते बाद हम कह सकते हैं। आज आप नगर निगम की बात कर रहे हो ना, वो नगर निगम में लाने वाला भी ये विनोद चमोली है। जहाँ तुम इतनी मांगे कर रहे हो आज, अगर मैं मेयर नहीं होता तो तुम नगर निगम में नहीं होते, गाँव की तरह जी रहे होते। आज आपकी बात आपको पूरी सही नहीं है, तुम लोगों को समझ में नहीं आती। ये तरीका नहीं ना भाई साहब, बात कहने के बाद ये तरीका नहीं है ना। आप हमारी बेइज्जती करो हमारे घर पे। नहीं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपमान करो किसी घर पे। अरे हम भाई एक ही गलती हुई ना, हमसे चुनाव लड़ गए। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने सरकार से उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी घोषित करने और तत्काल चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की है। हरिद्वार में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सनातन धर्म का देवालय है, इसलिए उत्तराखंड में गैर हिंदू धर्म के लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार को इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना चाहिए और यदि सरकार इसके लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाती तो वो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये है कि उत्तराखंड हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होनी चाहिए। उत्तराखंड हिमालय चूँकि हमारे देवालय हैं, हमारे देवता हैं, उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, इस मांग को लेकर के मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। चारधाम यात्रा हमारा कहना है कि इसमें न्यायालय को बेजा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सरकार को तत्काल चारधाम यात्रा शुरू करना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बीते 2 सालों से धामों में चल रहा तीर्थ पुरोहितों का धरना मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी जारी रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा 30 अक्टूबर तक मामले को सुलझाने के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों ने आज होने वाली महारैली को स्थगित कर दिया है, लेकिन केदारनाथ धाम सहित चारों धामों में धरना जारी रहेगा। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि उनकी मांग स्पष्ट है कि देवस्थानम बोर्ड पूर्ण रूप से भंग हो। यदि 30 अक्टूबर तक इसे भंग नहीं किया जाता है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। और वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 30 अक्टूबर तक का उन्होंने हम चारों धामों से समय मांगा है और 13 तारीख को हमारी एक महारैली होने वाली थी, तो उनके कहना अनुसार हमने जो है इस रैली को स्थगित कर दिया है फिलहाल। और हमारा केदारनाथ में जो कार्मिक अनशन है वो हमारा चालू रहेगा। नैनीताल में नशे के सौदागरों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अभियान शुरू करेगी। कुमाऊं डीआईजी के मुताबिक कोई भी तस्कर कोर्ट से न छूटे, इसके लिए गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। नशा के ऊपर जो है पहाड़ में हम लोग पूरा स्पेशल ड्राइव चलाएंगे और जितने भी यदि केवल जो बेचने वाले हैं उस पे नज़र न रहते हुए जो पूरे कार्टेल में जो बड़े गैंग लीडर हैं उन पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। टनकपुर में शारदा नदी से लगे गांव की जमीन पर हो रहे भूकटाव को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में हुए अवैध खनन की वजह से बारिश के दिनों में शारदा नदी उनकी जमीन का भूकटाव कर रही है। भूकटाव की वजह से ग्रामीण खनन कार्य का लगातार विरोध करते आ रहे हैं।
खाली, उसवाली गोट, गेंदा खाली, थोल खेड़ा, खेत खेड़ा, नए गोट तक ये पूरा एरिया, सारा एरिया वहाँ की नदी है। आप खुद देख रहे हैं प्रत्यक्ष आपके सामने। तो इसमें आए सक्षम अधिकारी, उनसे बात की जाए, उनको बताया जाए, वो देखेंगे, इसकी व्यवस्था करें। वो सबने देखा होगा कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मकानों से वंचित हो गए। शारदा चुंगी जब बही थी, सबने दूसरी टेंट में रात बिताई थी, धर्मशालाओं में रात बिताई थी। वो क्या कारण है? वो खनन का ही कारण है। 28 एकड़ में जब से खनन हो रखा तब से यही दशा है। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट में चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे 61 गांवों में 41 टीमें बनाई हैं। असल में इस साल की बरसात ने बॉर्डर की तीनों घाटियों को जोड़ने वाली सड़कों को तहस नहस कर दिया, जिस कारण वैक्सीनेशन का काम खासा प्रभावित हो गया था। वैक्सीनेशन की धीमी चाल को बढ़ाने के लिए प्रशासन बॉर्डर के गांव हेली की मदद से हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमों को भेजा जा रहा है।